यस सर। ऑलराइट, तो समझ में जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ठीक है, जैसे इस केस में माई एसक्यूएल के केस में हम लोग को सीपी देने का जरूरत नहीं पड़ा वहाँ पे, है ना। ठीक है, देखिए जब कंपाइल कर रहे तो, बट ये वाला तो लग रहा है हम लोग को, ये जो सर्वर डॉट एपीआई ये वाला, अगर बिना इसका अगर आप कंपाइल कीजिएगा तो आप देखिएगा एरर बढ़ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, या अभी देखिए कंपाइल तो हो रहा था, इस सीपी में हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बोलेगा कि ये नहीं मिला, देखिए एचटीटीपी सर्वलेट वगैरह नहीं मिला, है ना। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे आप अपना से है ना किसी क्लास को डायरेक्टली यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ आपको तो मालूम ही नहीं ना कौन सा क्लास यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो सिर्फ एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, विच इज अ फैक्ट्री मेथड, जो कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट ला के देगा या उस क्लास का इंस्टेंस ला के देगा हमको। ठीक है, जिसका अभी यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, बिकॉज ये सब तो जेनेरिक हो गया ना, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इट कैन कनेक्ट टू एनी, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्टेंस, ठीक है, जो कि इससे इंप्लीमेंट करके बना हुआ है। ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बना हुआ है। तो अभी यहाँ से कोई ऐसा क्लास, ठीक है, जिसका इंस्टेंस जो होगा, जो कंपेटेबल होगा इसके साथ में, कनेक्शन के साथ में, वो आएगा यहाँ से। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन दिस, ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो आप लिखते हैं उसके हिसाब से बन के आएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये सब तो सब रन टाइम में डिसाइड होगा ना, दिस इज नॉट डिसाइडेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कंपाइलेशन के टाइम में यहाँ पे हमको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, हमको क्लास पाथ देने की जरूरत नहीं होता है। बट इन दीज केसेस है ना, अभी देखिए अगर हम लोग वो सीपी लगा के रन करते हैं इसको, ठीक है, ये लगा के अगर कंपाइल करते हैं तो आराम से कंपाइल हो जा रहा है। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपने अपना से एक्चुअली देखिए ना, अपना से या तो एक्सटेंड कर रहे हैं या मे बी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। ठीक है ना, तो इन मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पे कोड में आपका उस क्लास का डायरेक्ट यूसेज दिखता है हमको, है ना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये क्लास पाथ हमको देना पड़ता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑल्सो, रिमेंबर। ठीक है, बट अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, बिकॉज रन टाइम में तो चाहिए ही होगा। ठीक है, क्योंकि या तो आप या कोई ना कोई तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ही बनाएगा ना, somebody हैज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, है ना। ठीक है, तो क्या होगा कि वो रन टाइम में आपको जरूरत पड़ने वाला है उसका, है ना। ठीक है, तो रन टाइम में तो हमको क्लास पाथ देना ही पड़ता है, रिमेंबर। ठीक है, नाउ टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, जैसे अभी देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोसेस हो रहा था, तो मैंने और सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। ठीक है, कि जैसे आप देखिए अभी जो सर्वलेट डॉट जार, या अभी जो मेथड हमने अप्लाई किया जहाँ पे हम लोग एक सेंट्रल लोकेशन में एक जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जार फाइल्स रख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ गया वो लोकेशन, बंद कर दिया मैंने शायद इसको। अच्छा, पहले तो इसको बंद कर देते, इसका कोई काम नहीं है, देन इसका कोई काम है। अच्छा, वो तो अलग स्क्रीन में चल रहा है। व्हाट एल्स, एक ये था। अच्छा, ये तो खोल के रखते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा हम लोग को इसका। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर अ व्हाइल, और वापस कंट्रोल एल दबाते हैं एंड लेट मी गो टू डॉट सी एल एस, इस क्लास पाथ में जाते हैं हम लोग। और ये था, देखिए ना, तो इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, सब जमा करके रखेंगे, एक सेंट्रलाइज जगह बना देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हमको हर जगह पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगा, बिकॉज ये तो कंपाइलेशन का टाइम हमको चाहिए ना ये सब चीजें। ठीक है, वी वांटेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। ठीक है, रन टाइम में तो टॉमकेट हमको दे रहा है, या रन टाइम में उपाय देखा जाएगा रन टाइम का भी, है ना, कि कैसे करना होगा नहीं करना होगा, दैट विल हैव टू सी। ठीक है, तो वो दूसरा इशू है। ठीक है, विल कम टू दैट इशू ऑल्सो। ठीक है, विल कम टू दैट इशू ऑल्सो, बट लेट ऑन, अभी एक एक करके इश्यूज को ये करते खत्म करते हैं। तो चलिए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि अब मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एक बार एलएस करते हैं हम लोग। ये जो है सर्व, अब ये मुझे नहीं चाहिए बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है, अब हर जगह कॉपी नहीं करेंगे हम लोग इसको, तो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ठीक है, तो देखिए अब क्लास पाथ चाहिए होगा इसको कंपाइल करने के लिए, तो अगर हम लोग सीधे सीधे जावा सी डैश डी देके और डॉट डॉट, देखिए ये इसलिए देना पड़ रहा है कि हमारा क्लासेस कहीं और जाके सेव होगा, तो हमारा क्लासेस यहाँ सेव हो रहा है इसके अंदर में, दैट इज वाई वी आर गिविंग दिस लोकेशन फॉर द, ठीक है, आउटपुट लोकेशन फॉर द क्लास फाइल, है ना, डायरेक्टरी या जो भी है, तो वो दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद में अब अगर हम सीधे कंपाइल करेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज सॉरी सोर्स फाइल दिया ही नहीं, सोर्स फाइल का नाम क्या था हमारा, फैक्टोरियल रिकर्शन डॉट जावा, है ना। तो देखिए तो बोलेगा कि हमको एचटीटीपी सर्वलेट्स वगैरह नहीं मिला। ठीक है ना, तो चलिए लेट्स डू दिस। ठीक है, कि क्लास पाथ तो देना ही पड़ेगा सीपी कंपाइल करने के लिए भी। ठीक है, तो अब ये अब सेंट्रलाइज होने से क्या हो जाएगा, अब हमको ये लोकेशन याद हो जाएगा। ठीक है, कि डॉट क्लास पाथ देखिए ना, ये याद है, और इतना ही रखना है, मतलब इसी जगह में मेरा सारा क्लासेस पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब मान लीजिए एक अगर यूज करना है तब तो आसान है, देखिए, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे इसका भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, दूसरा वाला क्लास का भी जरूरत पड़ता है, तो मुझे ऐसे करके फिर मारिया डीबी ऐसे करके लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, दोनों नहीं आ रहा है, अच्छा सॉरी, कॉलन और ऐसे करके लगाना होगा, लाइक दिस, स्लैश डॉट डॉट क्लास पाथ।
एंड स्लैश MariaDB, है ना, ऐसे करके। तो ये और लंबा होते जाएगा, देखिए, ठीक है ना। अगर मतलब जरूरत पड़ा ऐसा कभी मल्टीपल क्लासेस का, तो रन टाइम में तो जरूरत पड़ेगा ही, जैसे कंपाइल टाइम में जरूरत नहीं पड़ा है ना, ठीक है। कंपाइल तो ऐसे भी हो गया मेरा, देखिए प्रोग्राम कंपाइल सिंगल से हो गया, बट वाइल रनिंग, है ना, व्हेन वी आर रनिंग एट जावा, ठीक है, डैश सीपी। अब देखिए यहाँ पे ये डैश सीपी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज पहले तो जो हमारा क्लास है, अभी ये क्लास को रन कराना है, वो क्लास तो यहाँ है नहीं, बिकॉज इफ यू टाइप ls here you find only the java file here। हमारा क्लास फाइल कहाँ पे है, TRE डॉट डॉट करके देखते हैं, तो देखिए हमारा क्लास फाइल है इनसाइड WNF, ठीक है, वेब INF, और उसके बाद में यहाँ पे क्लासेस के अंदर में, ठीक है, इस हायरार्की के अंदर हमारा क्लास है, देखिए, ठीक है। तो चाहे वो टेस्ट डॉट क्लास शायद मैंने कुछ इसके लिए बनाया होगा यहाँ पे, और ये वाला क्लास है, दोनों क्लासेस यहीं पे पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। तो वी वोंट बी नीडिंग दैट टेस्ट, मैंने कुछ शायद ये मैंने कुछ टेस्ट करने की कोशिश किया था, इसीलिए शायद वो बना हुआ है। तो रिमूव इट, उसको रिमूव कर देंगे, उस क्लास को, rm डॉट डॉट स्लैश वेब क्लास सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर में टेस्ट डॉट क्लास है ना, ट्री डॉट डॉट, चलिए वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो देखिए मेरा क्लास तो यहाँ है, ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम लोग को जावा सी, अगर जावा सी मैंने लिखा फैक्टोरियल रिकर्शन तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, जावा फैक्टोरियल TURIEL RECURSIN, ठीक है, तो एंटर। तो ऐसा कोई क्लास यहाँ है ही नहीं, इफ यू प्रेस टाइप ls तो है ही नहीं, कहाँ है हमारा क्लास, तो जावा, ठीक है। तो क्लास पाथ मेंशन करेगा, वेयर इज आवर क्लास, ठीक है, तो क्लास इज एन डॉट डॉट, एक स्टेप पीछे जाना है, वहाँ पे हमको वेब INF का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में क्लासेस नाम का फोल्डर है, ठीक है, तो देयर यू विल फाइंड इट, है ना, सॉरी क्लास का नाम नहीं लिखा हमने, पूरा वो देना पड़ेगा लो, ठीक है, सर्वलेट के अंदर में फैक्टोरियल रिकर्जन, है ना। तो देखिए तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये नहीं मिला, मतलब वहाँ पे एक तो, ठीक है, हम इसको रन कर सकते हैं, रन तो कर सकते हैं बिकॉज मेन लगाया है हमने, तो रन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक तो बोल रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास, बोल रहा है कि ये नहीं मिला, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। और दूसरा चीज बोल रहा है कि ये नहीं मिला, देखिए, ठीक है ना, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड फॉर दिस वन, ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक तो क्लास पाथ में हम लोग को और भी चीजें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस अब वो दोनों क्लासेस का नाम देना होगा, बिकॉज वहाँ पे डेटाबेस वाला भी तो आ रहा है ना, ये डेटाबेस वाला का भी जरूरत पड़ेगा। अभी तक तो पता नहीं क्यों, मतलब हम लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुंचे, इसीलिए, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचे इसलिए वो आगे गया नहीं इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई डिड नॉट गिव एरर मैसेज फॉर दैट, है ना, ठीक है। और एक तो ये बोल रहा है कि मेन मिला नहीं इसको, तो मेन तो ऑलरेडी है ही ना हमारे पास में यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक, अच्छा बिकॉज इसके अंदर गया नहीं इसलिए मेन नहीं मिला होगा शायद, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अब मैंने एक तरीका निकाला है कि अगर हम दोनों जार फाइल को अगर यहाँ पे ऐसे करके इंक्लूड कर सके, ठीक है, नॉट लाइक दिस ऑब्वियसली, नॉट लाइक दिस, एक काम करते हैं हम लोग, सीपी को यहाँ पे यही लिखना होगा। अच्छा एक मिनट है, एक चीज मैं ट्राई करता हूँ ऐसे, क्योंकि सीपी अगर इसके बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तो अगर हम यहाँ पे LOCL लोकल नहीं, जब तक सीपी नहीं लिखेंगे तब तक वो आएगा नहीं, ठीक है, तो विल हैव टू राइट सीपी फर्स्ट। तो सीपी डॉट डॉट स्लैश वेब, ठीक है, क्लासेस, ये हमारा क्लास पाथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्लास का नाम बाद में लिखेंगे, तो ये एक क्लास पाथ है। दूसरा क्लास पाथ में देखिए हमको दोनों को देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MariaDB वाला भी चाहिए और ये भी चाहिए हमको, ठीक है। अभी जो हम लोग यूज करें वो भी चाहिए। तो ये है कहाँ दोनों, ये है दोनों यहाँ पे क्लास पाथ के अंदर में, और ये सर्वलेट ऐसे करके फिर एक कॉलम देके ये चीज को रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर 10 क्लासेस होगा तो 10 पैकेज होगा तो 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा ये ट्राई नहीं किया मैंने, ये ट्राई करके देखूंगा अभी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मतलब ट्राई किया था एक क्लास के साथ में तो काम किया था, बट दो क्लास के साथ में ट्राई नहीं किया, अभी देख लेता हूँ मैं। तो देखिए क्लास पाथ के अंदर देयर आर टू क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्ट्रिक डॉट जार, ये मेरा इनोवेशन है, मैंने कहीं देखा नहीं, ठीक है, आई हैव जस्ट इनोवेटेड इट। एक प्रोग्राम में तो ऐसे काम कर गया था, बट आई वाज हैविंग ओनली वन क्लास इन द फोल्डर, है ना, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो इससे क्या होगा ना, इससे मेरा समय बच जाएगा बहुत ज्यादा, एक साथ मतलब जितना जार होगा। बट इससे एक एक गड़बड़ी भी है एक्चुअली में, ठीक है, इससे गड़बड़ी भी है कि अगर सारा का सारा जार आप मतलब इंक्लूड कर लीजिएगा अपने प्रोग्राम में, तो मे बी, ठीक है, मतलब मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा शायद, है ना, इससे, ठीक है। बट अभी काम चलाने के लिए फिलहाल, ठीक है, बिकॉज अब ये क्या होगा, ये एक स्टेप होगा, ठीक है, मतलब सबसे पहले ब्रूट फोर्स चीजें आसान करने के लिए, ठीक है, मतलब ये फॉर प्रोग्रामर या फॉर लर्नर चीजें आसान हो रहा है यहाँ पे पहले, है ना, ठीक है। देन वंस वी एनालाइज है, ठीक है, वंस वी एनालाइज कि यहाँ पे क्या दिक्कत है नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ऑलवेज देयर इज अ, ठीक है, ये स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एक्चुअली, ठीक है, तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो क्या होगा कि पहले हमारे लिए तो ये सिंपल हो जाए ना, ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल फॉर अस एंड देन हम देखेंगे, है ना। तो चलिए अभी अब ये आ रहा है लोकल ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सर्वलेट एंड दिस, है ना, लेट्स प्रेस एंटर। तो नहीं अभी भी लेकिन काम नहीं किया ये, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि क्या नहीं मिला हमको, ये HTTP सर्वलेट नहीं मिला, ठीक है। तो HTTP सर्वलेट क्यों नहीं मिला, तो ये तो था ही, ठीक है। और कंपाइलेशन का टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कंपाइलेशन टाइम कोई दिक्कत हुआ था। ये कंपाइल तो आराम से हो गया था, ठीक है। और अगर इसको ओमिट कर देते थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो देखिए कंपाइल नहीं हो रहा है, ठीक है, कंपाइल नहीं हो रहा है मतलब ये तो सही था, ठीक है, दिस वाज राइट। अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ एस्ट्रेस डाल के, ठीक है, नहीं एस्ट्रेस नहीं काम कर रहा है यहाँ तो। उसमें उस समय लेकिन काम किया था, एक प्रोग्राम में मैंने ट्राई किया था तो देर इट वर्कड एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि एस्ट्रेस और जार में लिखा था तो काम किया था, वहाँ पे ऐसे देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है कि इनवैलिड फ्लैग, ठीक है। लेकिन ये देखिए पहचान तो लिया था इसको, है ना, ठीक है, इसको तो पहचान लिया है। यस सर। फिर लेकिन बोल रहा है आगे में कि सोर्स ऑप्शन हेल्प लिस्ट ऑफ पॉसिबल दिस बोल के, तो इनवैलिड फ्लैग क्यों बोल रहा है लेकिन, जबकि एस्ट्रिक्स को पहचान लिया है कि ये होना चाहिए बोल के ना, ठीक है। और जैसे पहले हमने ये किया था, ये लगाया था, तब तो हो जा रहा है कंपाइल, ठीक है। एंड इन वन प्रोग्राम जब मैंने रन किया तो वहाँ रन भी हो गया था, बट इन कंपाइलेशन इट इज गिविंग मी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेकिन मैंने एक जगह में ऐसा ट्राई किया था तो देर इट रन, ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं हुआ था, वहाँ रन कर गया था, ठीक है, देर इट रन दैट शुड बी लाइक दिस, और यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड फ्लैग है। चलिए तो ये मतलब नहीं काम किया हमारा, ठीक है, डिडंट वर्क दिस वन, ठीक है। तो मतलब ये लगाना ही पड़ेगा, और फिर अगर दूसरा क्लास पाथ देना पड़ेगा लगाना पड़ेगा उसको भी, है ना, ठीक है ना। तो बट हाँ अब ये है कि सेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है, तो इसमें मैं और काम करूंगा ये वाला पे, ठीक है। तो बट नाउ इट इज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, कि एक जगह है तो उसी जगह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। द लोकेशन इज, ठीक है, ये होम, और उसके बाद में क्लास पाथ, यहाँ पे जो चाहिए होगा आपको वहां से निकाल लेना है ना हम लोग को, ठीक है। एंड बहुत कम ही यस होता है कि मतलब एक प्रोग्राम में हमको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, दो तीन, ठीक है, जार फाइल चाहिए होता है कई बार, ठीक है। तो दैट कैन बी एक्सेस यस लाइक दिस, है ना। तो बाद में और मैं देखूंगा अगर और ऑप्शंस मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है, इसको ठीक करने का, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसको और यस बेटर सर। करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए तो अभी ये तो हो गया हमारा कि मतलब बार बार हम लोग क्या करना पड़ेगा, जार फाइल को कॉपी नहीं करना पड़ेगा, एंड विल मेंटेन वन लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जार फाइल्स को मेंटेन करेंगे, है ना। यस सर। डॉट सी एल एस एस क्लास पाथ, तो ऐसे करके आप कहीं पे अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो सी ड्राइव में ही एक फोल्डर कहीं पे बना के रख लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर में क्लास पाथ रखिएगा, ठीक है। और यस सर। विंडोज में तो और एक ऑप्शन है हमारे पास में एनवायरमेंट वेरिएबल, वो तो यहाँ पे भी है, हम चाहने से एनवायरमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है, कि इस लोकेशन को हम लोग क्लास पाथ में डाल सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स सिंपल एक्चुअली, ठीक है। बट उससे फिर क्या होगा ना, कि और इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता वो भी, कि फिर आप ये सब चीज़ पे ध्यान भी नहीं दीजिएगा कि ऐसा कुछ होता भी है बोल के, है ना, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि जितना आप लिखिएगा, जैसे अभी, क्योंकि देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया मैंने किया, तो ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सब चीज़ें जितना भी लिखा हुआ में भी, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। बट वंस यू यस सर। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, है ना, तो थिंग्स विल बिकम सिंपल, ठीक है। वो ऐसा कोई मुश्किल लगेगा नहीं है, ठीक है। तो यस चलिए एक सर। बार ये कंपाइल हो गया, ठीक है, लेकिन रन नहीं हो रहा था, रन क्यों नहीं हो रहा था वो चेक कर लेते। देखिए कंपाइलेशन का टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है हमारा, ठीक है, कंपाइल हो रहा है। अब रन टाइम में, ठीक है, जावा, और जो हमारा क्लास है जिसको हमको ये करना है, रन करना है, ठीक है। तो दैट क्लास इज इन दिस फोल्डर, WEB INF के अंदर में, क्लासेस के अंदर में, और जो इसका लोकेशन है क्लास का ये है लोकल दिस सर्वलेट इन दिस, है ना, फैक्टोरियल रिकर्शन। तो अभी एंटर करने से क्या होता है, सबसे पहले तो ये बोलता है कि ये नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है ना, कि कुड नॉट लोड मेन क्लास। अब कंपाइल तो किया अभी हमने, ठीक है, तो मेन क्लास लोड नहीं कर पाया। अच्छा थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको बंद कर दें, हालांकि मुझे नहीं लगता उसे कोई दिक्कत होना चाहिए था, बट देख लेते फिर भी।
अच्छा, और अभी अभी वो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग को, तो ये भी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन ऊपर में तो हमने लिखा है ना कुछ कुछ इंपोर्ट किया है हमने, वो इंपोर्ट के लिए चाहिए होगा। तो चलिए एक बार ले ही लेते हैं। तो ठीक, इट हैज़ बीन कंपाइल्ड, जगह सही है ना, डॉट डॉट स्लैश inf स्लैश क्लासेस। और पैकेज भी देख लेते हैं हम लोग, पैकेज सही है ना, ओ NLITS, हाँ ठीक है। अब अगर इसको रन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावा, तो देखिए उस समय पता नहीं क्यों रन नहीं किया था, ठीक है, वाई डिड नॉट रन, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली, मुझे HTTP वो लगा हुआ था, उसके कारण शायद रन नहीं कर रहा था। पर अभी देखिए रन किया है, और अब वो हमसे वो मांग रहा है ड्राइवर का, ठीक है। तो देखते हैं, दो डैश CP लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं, लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा कचरा लग रहा है देखने में ना, तो इस तरह से ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। और तो ये स्लैश डॉट CLSS क्लास पाथ, तो इसके अंदर में हमारा MariaDB वाला है, ठीक है। तो हमने जार दे दिया, फिर भी बोल रहा है कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, ठीक है, ऑल्दो वी हैव गिवन। तो अच्छा, दो क्लास पाथ शायद हो गया, इसके वजह से हो रहा है शायद, है ना, ठीक है। तो चलिए एक ही क्लास पाथ में करते हैं, ये सब टेस्ट करके देख लेना सही है, ठीक है। चलिए यहीं पे लगाते हैं, यहाँ पे एक कॉलन देते हैं, कॉलन देने के बाद ये, ठीक है, देन स्लैश डॉट CLSS क्लास पाथ, और यहाँ पे MariaDB वाला फाइल हमारा जार का, नहीं फिर भी वही आ रहा है, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC का टेस्ट दिस, है ना, जबकि जार फाइल तो है वहाँ पे। कॉलन तो ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, ये मतलब इससे भी कहीं होता है क्या, इनका ओरिएंटेशन से है ना, ठीक है, कि कौन पहले कौन बाद में है। तो पहले जो डिपेंडेंट क्लासेस है उनको लगा देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो कॉलन यहाँ आते हैं, स्लैश, बिल्कुल वही है, ठीक है। मतलब दिस ऑर्डर वी हैव टू रिमेम्बर, है ना, कि पहले जितना डिपेंडेंट क्लास वो लगाना पड़ेगा, फिर लास्ट में इसको लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, उसको लास्ट में लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा जो क्लास को आपको रन करना है, ठीक है। तो देखिए ऑल इज वेल आ गया अभी, है ना। तो नाउ इट्स फाइन, है ना, नाउ इट इज फाइन, अब काम कर रहा है ये, ठीक है। तो चलिए, तो अभी एक तो फिलहाल हम लोग मतलब एक कंपाइल का एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, विच इज दिस, कि एक सेंट्रलाइज जगह में क्या करेंगे हम लोग, अपना फाइल्स को रखेंगे, है ना। ठीक है, तो विल कीप आवर फाइल इन अ सेंट्रलाइज लोकेशन, जितना भी होगा। तो ये चीज हम लोग ट्राई करते हैं, ये चीज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए होपफुली ये हमारा सॉल्व करता है चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार अब वापस फिर से जाते हैं, अभी ये वाला फाइल काफ़ी वो हो गया, गंदा हो गया है। तो एक बार Ctrl Z करते जाता हूँ मैं, और जैसा था पहले वैसे बना देते हैं इसको। चलिए, व्हाट एवर अननेसेसरी वाज वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम हियर, ठीक है। और अब ये नहीं चाहिए हम लोग को, सॉरी जकार्ता वाला चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो चलिए अब जब भी हम लोग, अच्छा और एक चीज़, तो अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है, मतलब ये नहीं बता रहा है कि फाइल मिला नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट गिविंग अस दिस आल्सो, है ना, कि अगर हम अगर इंपोर्ट लिखते हैं JAKRT ऐसे करके लिखते हैं, तो ये हमको इसका पूरा वो इस पैकेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से इसको भी थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है, लेटेस्ट प्रोग्राम।
विजुअल स्टूडियो कोड ऑल्सो लाइक दैट, है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं, लेट अस गो टू दिस ऑप्शन कॉन्फ़िगर क्लास पाथ, और वो लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा था ना, वो जो रेफरेंस लाइब्रेरी का, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो अपना क्लास पाथ वाला लोकेशन को दे देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एल में जाते हैं एंड डॉट क्लास पाथ, होम में ही ना हम लोग, हाँ, नहीं नहीं, होम में कहाँ है हम लोग, बूटस्ट्रैप सी डी एस माई एस क्यू एल, होम में आते हैं, कंट्रोल एल, उसके बाद में डॉट सी एल एस एस क्लास पाथ, है ना। तो देखिए यहाँ पे दो दो आ रहा है, तो एक बार मैं ऐसे एस्ट्रिक्स डॉट जार कर देता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, कि मैं अपना काम बचाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जितना वो है जार फाइल है एटलीस्ट ये रेफरेंस ले ले, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का ले लिया ना। तो मैं यही चाह रहा था कि वहां पे भी हो जाए, ठीक है, जो हम लोग जब रन कर रहे हैं ना उस समय में अगर इस तरह से वो इवेलुएट कर लेता था तो अच्छा रहता था, ठीक है। बट वो नहीं किया, तो आई हैव टू चेक अगेन, तो कुछ सेवरल बार करके देखेंगे, तो कुछ अगर निकल जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए वहां पे मेरे पास 10 फाइल है, ठीक है ना, एंड आई वांट दैट कि वो विजुअल स्टूडियो में आ जाना चाहिए वो ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऐसे करके दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमको एटलीस्ट ये सब जो जितना जार फाइल है ना, इसका हमको यहाँ पे ऑटो सेंस मिलते जाएगा हमको, है ना, ठीक है। कि जैसे अभी अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, इफ आई राइट आई एम पी आर टी इम्पोर्ट, ठीक है, जे ए के आर, ठीक है, देखिए अब इसे का पूरा आ गया, देखिए, है ना। तो जकार्ता, ठीक है, सर्वलेट, और अगर मैं यहाँ पे भी डॉट करके, ठीक है, इफ आई वेट, देखिए, है ना। तो सर्वलेट भी चाहिए हम लोग को, है ना, सर्वलेट डॉट क्लास का नाम भी आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमको सिर्फ सर्वलेट क्लास यूज करना है, देखिए, तो हमको ये इंटेलिजेंस में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो सपोज एस्ट्रिक्स के देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, एंड देन आई एम पी आर टी इम्पोर्ट जे के आर टी, जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी, देखिए, ठीक है। तो इसको हमने बता दिया, हमने बोल दिया, तो ये क्या किया इसने, ये भी कर दिया, ठीक है। एंड रिगार्डिंग पैकेज ऑल्सो, पैकेज के लिए बता देना है कि, ठीक है, कि कहाँ से पैकेज यूज करेगा नहीं करेगा, दैट वी हैव टू टेल इट, ठीक है। और इसका एक और थोड़ा सा और अच्छा सोचना पड़ेगा पैकेज के लिए, तो ठीक है, बिकॉज इन सम प्रोग्राम वी आर यूजिंग थिंग्स इन सम वे एंड इन अदर्स इन सम अदर वे, है ना। जैसे अभी मैंने बोल दिया जावा टू सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं पैकेज के तौर पे, ठीक है। तो लेकिन अभी तो हम उस तरह से नहीं कर रहे, अभी सर्वलेट वाला प्रोग्राम में किसी और टाइप से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर बाद में उसको बाद में देख लेंगे हम लोग, हाउ इट विल बी डन, ठीक है। तो पैकेज और मॉड्यूल वाला थोड़ा सा और हम लोग को, मतलब जो हायरार्की जो क्रिएट करना है ना, उसको थोड़ा सा और दिमाग लगा के करना होगा। तो मतलब कर तो रहे हैं हम लोग सही, ठीक है ना, एंड वी हैव अंडरस्टूड आल्सो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बट द थिंग इज कि यस। मतलब ये विजुअल स्टूडियो के साथ में कि ये हमको जैसे ये सब जो एरर वगैरह इसका आता है ना, वार्निंग्स वगैरह आता है, ये नहीं दे, है ना। जैसे ये वाला जो आ रहा है यहाँ पे, कि जो क्लास पाथ जो है उसका उसको नहीं मिला सही ढंग से, है ना, ठीक है, कि ये क्लास पाथ नहीं है बोल रहा है ना, ठीक है। देखिए, दिस इज नॉट ऑन द क्लास पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस, ठीक है, ओनली सिंटेक्स एरर्स आर रिपोर्टेड, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे एक और बत्ती कुछ आ रहा है यहाँ पे कि शो कोड एक्शंस करके, है ना। तो खैर नहीं चाहिए अभी हम लोग को वो, ठीक है। तो अदरवाइज थिंग्स आर फाइन नाउ फॉर अस, एंड ठीक है, अभी ठीक ठाक है। तो चलिए, तो ये तो था हमारा क्या नाम है, जो ये एपीआई रीयूज करने का बात है ना, ठीक है। तो अब जितना भी हमारा फोल्डर सब इसमें से हटा देते हैं, सर्वलेट वाला को अब नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है, कि जहाँ जहाँ है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट, मूव टू ट्रैश, फाइन। और भी अगर कहीं होगा तो हम लोग हटा देंगे उसको, जैसे वो जो क्रड ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे वो वाला कहाँ गया, ये रहा। तो क्रड में तो अभी तक हमने सोर्स में डाला है, हाँ डाला है यहाँ पे भी। तो लेट अस रिमूव इट फ्रॉम हियर, ठीक है। और एक बार जैसे वो दोनों एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि अब कौन कौन सा आ रहा है वहां पे, कौन कौन सा नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो इफ आई कम हियर, इफ आई स्टार्ट द सर्वर, सिस्टम ctl crt start tomcat, चलिए स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार उसको देख लेते हैं।
तो हेलो वर्ल्ड तो चल रहा था हमारा, ठीक है, दिस वाज वेरी फाइन, ये चल रहा था, ठीक है। इसको रिमूव भी कर देंगे या छोड़ते हैं, अच्छा रहने देते हैं, बाद में कभी रिमूव करेंगे। देन आफ्टर दैट वी हैड क्रिएटेड फैक्टोरियल रिकर्शन। तो इसमें अभी प्रॉब्लम था हमारा इनपुट आउटपुट का कुछ, ठीक है। तो इनपुट जा तो रहा था और सिर्फ इन प्रोग्रेस दिखा रहा था, आफ्टर दिस कोई एरर रिपोर्ट नहीं कर रहा था एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट वाज नॉट रिपोर्टिंग एरर। अच्छा, यहाँ पे ट्राई कैच यूज करके देखते हैं तो कि एरर रिपोर्ट करता है कि नहीं करता, लेट्स सी। ठीक है, ट्राई कैच यूज करके कि अगर कुछ एरर होता है तो रिपोर्ट करे वो। लेकिन हम लोग ने तो थ्रो किया है। अच्छा, देख लेते वो भी। और दूसरा है, तीसरा ये था हमारा, है ना। तो दिस वन, तो सेलेक्ट डेटा पे क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि, ठीक है, तो करंट ऑपरेशन स्लैश सेलेक्ट डेटा, ठीक है, तो यही तो हमारा वो था, शायद लोकेशन यही था हमारा, करंट ऑपरेशन स्लैश सेलेक्ट डेटा नहीं मिला बोल रहा है ये, नॉट अवेलेबल, ठीक है, दैट हैज टू बी चेक्ड। तो किस में हमने ट्राई किया था, हेलो वर्ल्ड में हमने ट्राई किया था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इस लिंक में पूरा का पूरा वो डिटेल्स आ रहा है, लोकल होस्ट 8080 करके पूरा आ रहा है, ऐसे अपना से आ रहा है ना, आधा लिखा था हमने, वो देख लेंगे, उसको भी चेक कर लेंगे। और यहाँ वाला भी लिंक एक बार चेक करते हैं, इसका भी क्रेड ऑपरेशंस वाला भी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा, तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ देखिए, ठीक है, नीचे में लोकल होस्ट 8080 स्लैश क्रेड ऑपरेशंस। अच्छा, क्रेड ऑपरेशंस 2001 है एक्चुअली में, ठीक है, 2001, और फिर सेलेक्ट देता है। चलिए इस पेज को हम लोग पहले मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं पहले, कि जो इसका जो इंडेक्स पेज है क्रेड यस ऑपरेशंस सर। वाला का, ये रहा। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, डैश 2001, let us save it। ओके, एक बार अच्छा, करते हैं यहीं से, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट ls, फिर sudo cp, किसको भेजना है हम लोग को, करट वाले को भेजना है, एंड इट्स अ फोल्डर। तो हम लोग को यहाँ पे डैश आर लगाना होगा, कहाँ भेजना है हम लोग को, स्लैश opt में भेजना है, और टॉमकैट में भेजना है, और वेब apps एप्स में भेजना है। चलिए, चला गया होगा। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में अगर इसका एड्रेस देखेंगे तो देखिए 2001 हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं तो अब कुछ और आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ओरिजिन सर्वर डिड नॉट, ठीक है, फाइंड अ करंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट रिसोर्स और इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज दैट वन एग्जिस्ट करके, है ना, ठीक है। तो द एरर इज समथिंग एल्स, ठीक है, द एरर इज समथिंग एल्स, कि मतलब ये जो शायद क्लास है वो नहीं मिला या जो भी है, ठीक है, उस तरह का एक एरर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब इसका टेस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। विल हैव टू लुक एट द टेस्टिंग पार्ट, है ना, कि ये जो हमने क्लास बनाया है, ठीक है, तो दीज आर फाइन और नॉट, एंड ठीक है, वो सब चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अगेन हियर ऑल्सो, जैसे अगर हम इंपोर्ट करते हैं JKRT जकार्ता डॉट, है ना, अब तो सब आ रहा है, अच्छा से आ रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर लिया तो इट्स कमिंग नाइसली, ठीक है। और पैकेज वाला तो चलिए, दिक्कत है, कोई बात नहीं, दैट विल बी सीन लेटर ऑन, ठीक है। यस सर। तो हमने क्लास का नाम, अच्छा हाँ, देखिए दिक्कत तो दिख रहा है सामने में, ठीक है ना। लाइन नंबर 9 में देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वो इसको सर्वलेट बनाया नहीं अभी तक, है ना, ठीक है। तो दिस इज नॉट येट ए सर्वलेट, देखिए, ठीक है, सर्वलेट बना नहीं बना है। तो मैंने बोला ना कहीं क्या हो रहा था, गलती हम लोग से हो रहा है छोटा मोटा, ठीक है। तो मतलब हम लोग दूसरा चीज में ज्यादा फोकस करके अभी कोड में फोकस कम कर रहे थे ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा चीज छूट भी जा रहा है, और हम लोग को ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो चाहिए ना वहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, ठीक है, आउटपुट, है ना। तो दैट इज वाई। अब यहाँ पे देखिए, जब सर तक आप इस, बोले सर हाँ, सर्वलेट नहीं बना सकते मतलब क्या? देखिए इस क्लास को, है ना, इस सो क्लास को सर्वलेट फिर नहीं बना, हाँ, वो नहीं सकते सर। देखिए इस क्लास को सर्वलेट बनने के लिए, ठीक है, इसको तो सर सर्वलेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब तक इस सर्वलेट को एक्सटेंड नहीं करेगा तब तक कहाँ से होगा, ठीक है। यस सर। मतलब इसको देखने से हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सर्वलेट है, बिकॉज डू गेट कैन बी एनी मेथड ना, डू गेट कोई मेथड हो सकता है, ठीक है ना। तो यस जैसे अभी देखिए ना, अभी हम एक काम करते हैं कि जैसे अगर हम लोग ये पूरा इसको हटा भी दीजिएगा ना, ये जितना भी अंदर में आ रहा है, ठीक है, इसको अगर हम कट भी कर देते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट भी अगर आप हटा देते हैं यहाँ से, वट एवर एक्सेप्शन पार्ट्स आर देयर, ठीक है। तो एक बार ऐसे सेव करता हूँ मैं इतने ही पे, और इसको कंपाइल करके देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो
यहीं से कंपाइल करते हैं, नहीं अंदर चले जाते हैं, बाद में फिर यहाँ के कॉपी करेंगे। तो cd CRUD operations ls, सॉरी, ओके, तो जावा सी, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ कुछ क्लास यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका, नहीं अब तो नहीं, हाँ एक तो यूज कर सर्वलेट एक्सेप्शन, तो वील हैव टू गिव द क्लास पाथ, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो बिना क्लास पाथ का एक बार ट्राई कर सकते हैं, बस आप डी दीजिए, ठीक है, एंड डॉट डॉट स्लैश WNF क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे क्लास का नाम है, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ ठीक से दिखिए। देन द नेम ऑफ द, ठीक है, सर्वलेट जिसको हम लोग को रन करना है, तो देखिए सेलेक्ट डेटा तो आ गया ना, वो रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स कौन कौन सा है, जो सबलेट वगैरह ये सब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्लास पाथ देना पड़ेगा, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव द क्लास पाथ बिफोर, ठीक है। ये बाद में भी दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, डिपेंडेंस वाला को पहले देना होगा। तो चलिए, तो डैश cp, उसके बाद में रिमेंबर द पाथ, ठीक है। तो मैं, मेरा तो याद होगी कि मेरा वाला कहाँ पे है, ठीक है। तो क्लास पाथ में, और अभी हमको MariaDB वाला तो यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ वो सर्वलेट वाला यूज करना है यहाँ पे, तो वो दिया हमने और एंटर किया, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ, ठीक है, कि बोल रहा है कि रेस्पॉन्स नहीं मिला है ना। अच्छा, रेस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला बिकॉज हमने उसको हटा दिया, उसका क्लास ही हटा दिया, दैट इज वाई। तो फॉर द टाइम बिंग ये दोनों को, या इसको हटा के, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं, इस वजह से हम सिस्टम लगा देते हैं फिलहाल, है ना, ठीक है, ऐसे ही। तो आप देखिएगा, ठीक है, सी देयर वाज नो एरर, ठीक है, देयर वाज नो एरर है, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, ये अभी तक वो सबलेट वाला इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं आया एक्चुअली में, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, तो सर्वलेट बनने के लिए इसको, वो जो इंटरफेस है सर्वलेट, ठीक है, उसको किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हाउ यू विल डू द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, आपको सिर्फ यहाँ पे SERVLET सर्वलेट जो है ना, ठीक है, जो हमारा सर्वलेट है SERVLET, उसको क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब देखिए इसका इंटेलिजेंस लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा है कि आप सर्वलेट लिखिएगा तो नहीं आ रहा है, तो ऊपर में जाके क्या करना पड़ेगा इसका, ठीक है, IMPORT इम्पोर्ट, ठीक है, JAKRT जकार्ता डॉट, ठीक है, सर्वलेट डॉट एस्ट्रिस्क या डॉट सर्वलेट क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देन, सॉरी, एक तो मैंने गलत किया वहाँ पे, तो देख लीजिए इसको ये करता हूँ, IMPLE इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, SERVLET, नहीं आ गया, देखिए आ रहा है, तो इंटेलिजेंस काम कर रहा है एकदम। तो मैंने टैप किया तो देखिए सर्वलेट वाला को यहाँ पे डाल दिया, देखिए ना उसको, ठीक है। तो देखिए, तो अभी काम कर रहा है ये। तो अब देखिए, आप अगर कंपाइल कीजिएगा, नाउ इफ यू कंपाइल, ठीक है, तो बहुत सारा एरर आ जाएगा, ठीक है, अभी देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो इसको हटाते बिना इसका कंपाइल करते हैं, ठीक है। इफ वी प्रेस एंटर, तो सबसे पहले बोलेगा कि वो सब नहीं मिला, क्लास क्लास है ना, सर्वलेट नहीं मिला मुझे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब अगर हम सर्वलेट लगा के करते हैं, देल बी समथिंग एल्स, ठीक है, देखिए। तो जैसे मैंने बोला ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, और ये कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द मेथड्स एक्चुअली, ठीक है। तो और अभी भी प्रॉपरली बहुत अच्छा से इसका वो ये वाला भी, मतलब इस प्रोजेक्ट का इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने दूसरा प्रोजेक्ट में किया तो वहाँ पे दिखा दे रहा था, यहाँ पे रेड दिखा दे रहा था इसमें ना, ठीक है, कि सेलेक्ट डेटा में रेड दिखा रहा था, वो रेड इसमें नहीं आ रहा है, क्यों पता नहीं है, देखिए वो देखना होगा। पर छोड़िए, उससे मतलब नहीं है हम लोग को। तो दे आर लॉट्स ऑफ क्लास, दे आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, है ना, जिसको डिक्लेयर किया गया सर्वलेट इंटरफेस के अंदर में। तो उन सब मेथड को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सर्वलेट बनाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्वलेट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट ऑलवेज इट इज नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ठीक है, बिकॉज उसमें बहुत सारा मेथड होता है, इसमें लगभग 4-5 मेथड है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इफ यू लुक एट इट, ठीक है, इफ यू लुक एट इट, अगर आप जाते हैं यहाँ पे सर्वलेट INTRFAC इंटरफेस, ठीक है, JAKART जकार्ता, है ना, ठीक है, जकार्ता, टॉमकैट जकार्ता या अपाचे जकार्ता। ये तो पैकेज दिखा रहा है, मुझे क्लास चाहिए था, चलिए एनीवेज। तो दिस इज द पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर में सर्वलेट नंबर
क्लास है, ठीक है, सॉरी इंटरफेस है, देखिए ना, एंड दीज आर द मेथड्स, ठीक है, दीज आर द मेथड्स, ठीक है, जो कि है यहाँ पे, है ना हमारा, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, है ना, डिस्ट्रॉय, ठीक है, जितना भी मेथड है सबका सब मेथड को क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, याद रखिएगा, ठीक है। इनको ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब वी हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है, वी हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पैकेज में शायद हमारा जेनेरिक सर्वलेट है, इट इज अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है। तो या तो आप इस क्लास को इनहेरिट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइदर यू कैन इनहेरिट दिस, ठीक है। तो इसमें क्लास होता है तो क्लास में सब मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं होता है, जो आपको चाहिए, ठीक है, जो भी मेथड आपको चाहिए बस उसी को क्या करना है, उसी को ओवरराइड करना है, ठीक है ना। एंड अच्छा, एक मोमेंट, हाँ मृत्युंजय, एक मोमेंट, कोई आया हुआ है, ठीक है।